अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, और रेडी क्या हुई हूँ मतलब बस मैंने अभी नमाज़ पढ़ी वज़ू करके, और बस जो है ना अभी हम लोग निकल रहे हैं अम्मी की तरफ जाने के लिए। तकरीबन रात हो चुकी है, और रात में ही जो है बारबेक्यू पार्टी है वो थोड़ा सा लेट नाइट होगी। और जहांगीर जो मम्मी की तरफ ही, क्योंकि छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं बच्चों की, तो बच्चे बस ऐसे ही गुजार रहे हैं दिन ना। अभी फ़िलहाल अभी हम लोग निकलते हैं जी, और बस मैं अबाया शबाया पहनती हूँ, निकलते हैं। ये जो सूट था ना मेरा, ये मैंने अलकरम से लिया था। दुपट्टा इसका शफून का है। शफून के दुपट्टे जो है ना बस वैसे ही भाग रहे होते हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम होती है शफून के दुपट्टों के साथ। ईजी होकर बनाते हैं वीडियो, क्योंकि शफून का दुपट्टा बहुत ज़्यादा भाग रहा था। तो बस अभी मैंने अबाया पहन लिया है, अम्मी की तरफ जाने के लिए निकल रही हूँ। और ज़ैनब जो इतना कोई रो रही है, मैंने अभी फ़िलहाल जो है ना उसको ही बात को देख के बाहर भिजवाया। मैं कहा तुम बाहर जाओ, मैं बस आती हूँ। तो चलते हैं जी, ठीक है। और ये रख लेती हूँ मैं साथ में, क्योंकि इसके काफ़ी पेट ख़राब था ना, तो मोशन होने की वजह से रैशेज़ हो जाते हैं बच्चों को, क्योंकि मोशन में पता है आपको काफ़ी एसिडिटी होती है। तो खैर ये बेबी रैश क्रीम है, रैशेज़ के लिए बहुत बेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं यही यूज़ करती हूँ जब भी ज़ैनब के रैशेज़ होते हैं। और अगर रैशेज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा भाई ये कि रैशेज़ क्रीम से काम नहीं चल रहा, तो फिर मेरी कैरेट की तरफ जाती हूँ, तो फिर मैं हाइड्रोजोल लगाती हूँ। खैर ये बेबी रैश क्रीम जो है ना, ये आप डेली बेस पे लगाएंगे तो रैशेज़ से बच्चा आपका बचा रहेगा। और ये एंटीसेप्टिक है, नेपी रैश है। इसके साथ ही साथ जो है ये वैसे भी अगर आपके हाथ सेंसिटिव हुए में इस तरीके से, तो आप उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत बेस्ट है, माय मिमी की है ये, इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही साथ मेरा कूपन कोड अगर आप लोग 10 गुड़िया लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है जी। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो चीज़ मैं समझती हूँ कि मैं ख़ुद भी यूज़ नहीं करती, तो वो चीज़ मैं फिर नहीं बता रही होती। खैर मैं इसको अपने जो है वो बैग में डालती हूँ और निकलते हैं। देखिए जी, इजी टू यूज़ है, आराम से आप इसको रख भी लेते हैं। एक हाथ से वीडियो बनाने में ना बड़ा मसले होते हैं। खैर ये रखती हूँ मैं, और अभी हम चलते हैं। टिंटड़ा स्टार्ट नहीं हो रही। ओहो तुम निकल रही हो, पसीना पसीना हो रही है। हब तो रहा है, शदीद गर्मी है, अजीब अजाब हुई हुई है। कल कर लेंगे, बहुत ख़राब हो रहा है मौसम। हाँ भले हब तो हो रहा है, बहुत गर्मी है। धुएं और पड़ेंगे मुँह पे धुएं और पड़ेंगे मुँह पे, उसमें और आग के पास खड़े हो। हाँ ये तो है। मतलब मेरी बेटी आजा, मेरे पास आजा चुन्नू बाबा। जा रही हो जा रही हो जा रही हो, देख रही है बटुआ। अरे ये सैंडविच लेके गया नहीं क्या? अम्मी को जो है ना अभी देने थे टेलर को कपड़े, तो बस यहाँ पर जो है ना अभी अम्मी गई हुई। लेकिन यहाँ पर ना टाइम इतना ज़्यादा लगता है, जबकि अंदर रश नहीं होता है इतना, लेकिन फिर भी इतना घंटों लग जाते हैं। तो खैर हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि अम्मी जल्दी से आ जाएं। मेडिकल स्टोर पे रश देखो, हैदराबाद में सिर्फ दवाइयों पे नहीं है रश। वाकई। अच्छा हम पंजाब गए थे, पंजाब के मेडिकल से एक बात है, खाली थे मुल्तान के खास तौर पे। पानी अच्छा, वो खुराक अच्छी है। वाकई मुल्तान के मेडिकल्स पे हमें एक रश नहीं दिखता था। नहीं, और हम यही बात करते थे हमारे हैदराबाद के मेडिकल फुल रहते हैं। नहीं है वहाँ पर मुल्तान में। मुल्तान के वाकई हो गया पूरा पंजाब में, यानी कि अच्छा पानी है, अच्छी ग़िज़ा है, अच्छे मसाले हैं भाई खाने पीने के। यहाँ हर बंदा मेले का मरीज है ये सारी लाइन लगी हुई है बीमारी। देखो सही, हर मेडिकल पे होगा रश। हैदराबाद के हर मेडिकल, एक ये नहीं है, बहुत सारे मेडिकल है, सब पे रश होगा। अभी हम लोग आए अम्मी की तरफ। अंदर हम लोग बिल्कुल गए भी नहीं, घर में अम्मी बाहर ही खड़ी हुई थी। पापा की गाड़ी जो ना आई थिंक चल नहीं रही थी, तो बस अभी अम्मी आई हैं अपने कपड़े देने के लिए। तो हमने चलो हम ही ले चलते हैं साथ। की बात उतर गया था गाड़ी से, ज़ैनब नहीं करो ऐसे, ख़राब हो रहे हैं आपके। और ज़ैनब की तबीयत बस जो है अब थोड़ी सी बेहतर है, कि बच्ची बहुत ज़्यादा मेरी वीक हो गई, बहुत कमज़ोर हो गई। स्मार्ट तो थी, अब स्मार्ट ही हो गई हैं ये। मम्मा से ले लो थोड़ा सा मोटापा आप सही है, मम्मा से ले लो थोड़ा सा एशिश का बात है। हाँ बहुत दिमाग खाती हो तुम, बहुत दिमाग खाती हो। ये दे दें, ये पीटिए। अम्मी चख के देखना, पहले चख के देखना, कह रहा वो पहली वाली है। अरे आराम से भाई, आराम से दे दें आप पीछे। जी कौन लोग हैं जो कि शदीद गर्मी में बिना चाय पिए बिना नहीं रहते। मैं तो खैर स्किप कर जाती हूँ, लेकिन अभी सभी पी रहे थे तो मेरा भी दिल चाहने लगा, और हल्की हल्की सी भूख भी लग रही थी, तो बस फिर चाय पी ली, क्योंकि सर में भी दर्द हो रहा था ना। मगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंतहाई शदीद गर्मी में भी आप लोगों में से कौन है जो कि चाय नहीं छोड़ता। तो बस घर आती जो है नमाज अदा करी ईशा की, ताकि बस जो है ना फ्री हो जाएं। उसके बाद फिर अब बारबेक्यू के लिए भी ऊपर जाना है,
तो मैंने सोचा कि चलें पहले नमाज़ अदा करते हैं, वरना फिर डिले हो जाता है ना। इशा की नमाज़ आप फ़ौरन पढ़ लो ना तो सही रहता है, वरना फिर थोड़ी देर लगती है, तो फिर बहुत ज़्यादा देर लग ही जाती है मतलब। और यहाँ पर जो ना माशाल्लाह ज़ैनब जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना तो मेरे साथ बैठ जाती है, और अब तो जो ना ये सजदा भी करने लगी है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बच्चों को देखिए इतना ज़्यादा जो है ना, फिर मतलब आप बचपन से अगर आदत डलवाते हो तो बच्चे फिर जो ना हर चीज़ को नोट करते हैं और ख़ुद भी वही चीज़ें करने लग जाते हैं जो वो बचपन से देखते हैं। अल्लाह पाक सबकी औलादों को नेक बनाए और सबको जो है वो माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए। खैर जी, आज जो था फादर्स डे भी था, तो मैं जो है ना रास्ते से ही बुके लेकर आई थी पापा के लिए। तो आते बस मैंने बुके लिया। केक मैंने खुद नहीं मंगवाया क्योंकि फिर मीठा वगैरह नहीं खाते ना पापा, शुगर वगैरह की वजह से आता है तो फिर बदपरहेज़ी हो ही जाती है, तो इसीलिए जो है ना केक मैंने जानबूझ के नहीं मंगवाया। तो अभी क्योंकि मेरी बर्थडे भी आई, उससे पहले भी मदर्स डे वगैरह भी, तो बीच में ना थोड़ा मीठा ज़्यादा मतलब अभी बकरीद वगैरह भी होके गई है, तो बेहतियाती ऑलरेडी हुई भी है। क्या करोगे दुनिया में, आग लगाना तो पापा ने बोला कागज से लगा दो, पेट्रोल से नहीं। मैं क्या करूं? थोड़ा सा इसमें मिट्टी का तेल डालना पड़ेगा। थोड़ा सा डालना है। एक तो हमारी बारबेक्यू में सबसे मुश्किल काम ये होता है, आग ही नहीं लग पाती। लोग पता नहीं पेट्रोल पप्पा भाई पेट्रोल रखा तो था यहाँ पे। नहीं लगी, मुझे जा रही है। इतने कोयले, इतने कोयले, पेट्रोल अरे बाबा इतने कोयले, क्या? इतने कोयले। अरे पूरी किताब जाया कर दी नहीं। ले भाई माचिस का माचिस दो, नकली 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 नकली। माचिस दो। सुलग तो रहा है ये कोयला, क्या? ये सुलग रहा है कोयला। सही। इसी पे थोड़ा सा मिट्टी का तेल छिड़को, पकड़ लेगी वो आग। बस ऐसा कुछ नहीं होता। क्या कर रहे हैं, सिलेंडर खोल के गैस जा रहे हैं। गैस चुका देते। पापा कॉपी लो। मेरा मोबाइल दरअसल अपडेट मांग रहा है, अपडेट मैं कर नहीं रही हूँ डर के मारे कि मेरे सारे बड़ा वर्क हो रहा है। अपडेट के बाद ना इतना कोई बुरा जो है ना कैमरा हो रहा है ना कि बस मैं डर के मायने ले करी। लो मोबाइल, वीवो का ले लो, वीवो का। वीवो बताओ भाई, सैमसंग को देख के वीवो सही रहेगा बताओ। X100 Pro सैमसंग दे के वीवो ले लूँ? वो भाई अवार्ड मिला है। अवार्ड तो पता नहीं किन किन लोगों को आग मिल तो लग रहा है। जाए। आग ही नहीं लग पा रही है, लोगों से आग ही नहीं लग रही है। आग लगाओ, आग लगाओ। खैर जी, गर्मी बहुत शदीद है, मैंने तो स्कार्फ ही नहीं बांधा इसीलिए। तो ऐसे दुपट्टा ही पहन लो, इधर से ये बेहतर। सामान आ रहा है, बच्चे लेकर आ रहे हैं। यार ज़ैनब सो रही है नीचे, मैं जाऊँगा ना उसके पास। ज़ैनब सो रही है। मिट्टी का तेल है उसमें। जहांगीर जाओ, इधर गाड़ी के पास। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? क्या क्या क्या? मिट्टी का तेल है, मोती लाया है। अच्छा वो थोड़ा गैलन लाया है। नहीं गैलन नहीं, ऑयल पेंट लाया है ब्लैक कलर का। तो उसके बाद मिट्टी का तेल लाया है। ऑयल पेंट तो लगता है मिट्टी के तेल से। है वो, पहले क्यों नहीं बताया? 12 बजे तो स्टार्ट कर रहे हैं लोग अच्छा करना बारबेक्यू। 12 बजे स्टार्ट हो रही है, अल्लाह मालिक है, देखो सुबह हो जानी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरी किताब ज़ाया कर दी इसने। पापा गरम है, एक कोयला तो सुलग रहा है, गरम है। लाइट आ गई। मेरा ना ये वाला पिंपल पता नहीं ये क्या बन गया है, मतलब ये ख़त्म ही नहीं होके दे रहा है। अब मैं यही सोच रही हूँ कि जहाँ से मैंने अपनी ट्रीटमेंट करवाई है ना ये हाथों की, उनको दिखाऊँ डॉक्टर को। ये पिंपल मतलब समझ नहीं पड़ रही कि ये टिक गया है, टिक गया है। उसको पता नहीं जगह कुछ ज़्यादा अच्छी लग गई, अल्लाह ही जाने कि क्या मसला है। मतलब एक्नी हो रही है मेरे, क्योंकि मौसम ऐसा है कि एक्नी हो रही है, लेकिन एक्नी होती है ठीक हो जाती है, लेकिन ये पिंपल मेरा सही होके ना नाम ही मेरा। फेशियल भी करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, लेकिन ये पिंपल नहीं जाता। पता नहीं क्या चक्कर है, समझ से बाहर। तो एक खीरा ही खा लेते हैं फ़िलहाल। अब तो 12 बजे स्टार्ट करी है इन लोगों ने। हवा भी इतनी तेज नहीं है आज। मोहसिन आया आग लगाने, देखते कौन आग लगाने में कामयाब होता है, किससे लगती है आज की आग। 3 मर्द आए ना आग लगाने, मुझे लगता है ये आग औरत के हाथ से लगेगी, मर्द की बस की बात नहीं आग लगाना। हाँ वही टाइम हो गया वाकई। मुझे पता था ना लाइट आने के बाद ही होगा।
मतलब आज तो हमारी सोच से ज़्यादा देर हो गई थी और अभी जो है ना 1:45 वाली लाइट आ चुकी है और उसके बाद भी जो है ना अभी तक बस हम लोग तैयारियों में लगे हुए थे। तो खैर ये था कि ना बस मज़ा तो खैर काफ़ी आ रहा था, एंजॉय भी बहुत कर रहे थे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा बस लेट हो गए थे क्योंकि बस यही है कि छोटे बच्चों का साथ होता है तो सब अपने नीचे से कामों को फारिग करके फिर ही जो है ना सब कुछ वाइंड अप करके ऊपर आते हैं ताकि बार बार जो है नीचे ना जाना पड़े। फिर ऊपर जब आते हैं ना तो फिर यही होता है कि फिर सारा काम ख़त्म करके फिर नीचे उतरना है, क्योंकि एक तो वैसे ही जो है फिर जो मज़ा नहीं आता कि कोई एक बंदा अगर नीचे हो या वो, तो ये चीज़ होती है। और अंबर जो है अपने दोस्तों के साथ ऑलरेडी जो है वो खाने पे गई हुई है, तो इसलिए जो है बस हम घर वाले ही थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो ना ऐसे मतलब बारबेक्यू हो रही थी। पिछले साल भी हमारी रह गई थी क्योंकि इन्हीं दिनों जो है वो ज़ैनब के होने का था, तो हम लोगों ने फिर की नहीं थी पिछले साल, तो अभी जो है ना तकरीबन ये 2 साल के बाद हो रही थी। तो होता है कि जब आप हर साल कर रहे होते हैं ना तो फिर एक साल अगर नहीं हो तो फिर आप उन चीज़ों को मिस करते हैं, तो ये है। खैर आप लोग मुझे बताइएगा कि जो लोग मुझे कराची लाहौर से देख रहे हैं तो आप लोगों के शहर का मौसम कैसा हो रहा है। हैदराबाद में तो अभी शदीद हब्स चल रहा है, मतलब इतना हब्स है कि पता नहीं हवाएं कहाँ चली गई, कहाँ पे नज़र लग गई यहाँ की हवाओं को, वरना पहले तो बहुत हवाएं चलती थी और इतने हब्स के बाद तो बारिश हो जाया करती थी, लेकिन बारिश भी नहीं हो रही है और हवा भी नहीं चल रही है। तो कराची में आई थिंक सुनने में आया तो है कि हल्की फुल्की वहाँ पे बारिश वगैरह हुई है, लेकिन कराची इतना बड़ा है कि अगर एक जगह होती है ना बारिश तो दूसरे इलाके के लोगों को पता ही नहीं लगता, ये चीज़ है। तो खैर यहाँ पे बस अभी जो है ना बारबेक्यू स्टार्ट हो गई थी और मसाला जो था वो तकरीबन 3 दिन पहले इन लोगों ने लगा दिया था, क्योंकि ना बीच में ये हुआ कि डिले हुआ ज़ैनब की तबीयत की वजह से। वैसे जो है ना हम लोग ये फ्राइडे को कर रहे थे, लेकिन ज़ैनब की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी तो फिर अम्मी ने डिले कर दिया था कि नहीं ज़ैनब की तबीयत ठीक हो जाए तो फिर उसके बाद ही जो है वो अच्छा लगता है। फिर उसके बाद करनी थी तो मोहतर चली गई थी दावत में अपनी खाला के घर, तो 2 दफ़ा जो है ना अभी भी ये डिले होकर फिर अब जो है ना तीसरे दिन हो रही थी। तो आज भी अम्मी कह रही थी कि गर्मी बहुत है रहने दो, मैं कहा अम्मी 2 दफ़ा डिले हो गई अब तीसरी दफ़ा ना करो, फिर ये होता है कि डिले होती चली जाती है तो फिर ऐसा ही ना हो कि डिले हो ही जाए और फिर इस साल भी ना हो सके। तो फिर इसीलिए जो ना हम लोग इतने गर्मी में हम लोगों ने रिस्क ले ही लिया, मैं कहा चलो यार कर ही लेते हैं, और फिर होता है काम में लगते हैं ना तो फिर पता नहीं लगता है इतना। तो खैर यहाँ पे इतनी मज़ेदार बनी थी, मतलब बिल्कुल इतनी सॉफ्ट और इतनी गिलावटी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी ये जो बोटियाँ होती है ना, तो ये मगर हम लोग ना खाने से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे देखें तहसीन की हरकतें चेक करें, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ना कोई शादी में बैठा हुआ था, लेकिन खैर उसकी भी गलती नहीं है क्योंकि हम लोग जो ना ऊपर बैठे हुए थे और चम्मच हम लोगों के पास थे नहीं, उसके लिए हमें नीचे किचन में जाना पड़ता। तो बस सुस्ती का आलम यही था कि हम लोगों ने फिर ऐसे ही जो है ना तरीका ढूंढा बोटियाँ निकालने का। ओके जी, अभी जो है ना सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 7:15 बजे का टाइम हो रहा है, और रात को जो ना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी तो मैं मम्मी की तरफ रुक गई हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो इसलिए रिलैक्स है माइंड कि भाई चलो छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं। खैर आज इंशाल्लाह फिर ये कि रात तक मैं चली जाऊँगी, तो काफ़ी अच्छा लगा। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वैसे मेरे चेहरे पर ना काफ़ी ज़्यादा एक्नी हो रही है, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मेरा गर्मियों में जो ना ऐसा हो जाता है थोड़ा एक्नी का प्रॉब्लम, ऑयली स्किन है ना ज़्यादा, तो ये कि केयर करते रहो तो सही रहती है। थोड़ा सा भी अगर थोड़ी सी भी केयर छोड़ती हूँ तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है स्किन पे। फेशियल वगैरह लिया था ना जब बहुत क्लीन हो गई थी, फिर बकरीद वगैरह आई, थोड़ा सा काम ज़्यादा हुआ तो ये मसला हुआ। खैर अभी ये कि मुझे अब नींद आ रही है, मतलब मुझे वाकई नींद आ रही है। बैठे थे बातें कर रहे थे, फिर थोड़ा सा काम था, मुझे अपना काम देखना था एडिटिंग वगैरह का, तो खैर अब मैं सोने जा रही थी। तकरीबन 7:30 का टाइम है, लाइट आती है ना 7:45 बजे, उसके बाद ही मुझे नींद आती है। मुझे ना नींद नहीं आती दरअसल जब तक लाइट नहीं आ रही होती, तो क्योंकि सोलर भी तकरीबन 9 बजे के बाद चलता है, जब धूप पूरी अपनी पीक पर आ जाता है ना सूरज, तब उसके बाद सोलर चलता है। AC चलाने वाला, मतलब AC जो है वो 9 बजे के बाद चलता है। कभी धूप अगर ज़्यादा तेज़ होती है तो 8:30 तक भी चल जाता है, लेकिन 8 बजे से पहले नहीं, उन लाइट आ जाती है 7:45 तक। तो खैर यहाँ पे व्लॉग का एंड करती हूँ मैं, मिलती हूँ इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों से अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। मम्मी जो है वो पानी पीने आई हुई है, चलिए अल्लाह हाफ़िज़।